नमस्कार। जय श्री कृष्ण। बचपन तो हमारा जैसे घर में पैदा होते हैं, जो घर वाले कहते हैं उसमें गुजर जाता है। शनै शनै जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हम घर वालों के अलावा भी और लोगों के संपर्क में आते हैं। वो भी हमारे जीवन दर्शन को, हमारी जीवन धारा को प्रभावित करते हैं। और युवा अवस्था तक आते हुए हम काफ़ी समझदार हो जाते हैं कि अपना भला बुरा पहचान सकें। और इस वजह से हर व्यक्ति की एक अलग जीवन धारा हो जाती है, जीवन प्रवाह हो जाता है। भांति भांति के जीवन प्रवाह है। लोग अपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उनको ये पसंद भी नहीं है कि कोई उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करे या कुछ बात करे। खैर, सबका जीवन अपना है, वो जैसे चाहे जिए, ये उनकी इच्छा है। लेकिन जीवन प्रवाह के एक बढ़ते बढ़ते एक मोड़ ऐसा भी आता है जब हम थोड़ा वृद्धावस्था की ओर उन्मुख होते हैं। इस बीच में दो स्थितियां आती हैं। पहली बात तो वृद्धावस्था की तरफ उन्मुख होते हैं। दूसरी बात, जब हम युवावस्था में भी होते हैं तब भी हमारे सामने जो परिस्थितियां होती हैं, हमें उन सब से लड़ना होता है। कुछ हमारी फेवरेबल होती हैं और कुछ हमारे अगेंस्ट होती हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमेशा हर समय उसके साथ फेवरेबल परिस्थितियाँ ही होंगी। बदलती रहती हैं। परिस्थिति बेसिकली हर दिन अलग अलग होती हैं। हर क्षण हम अलग अलग माहौल में, अलग अलग परिस्थितियों में अपना जीवन जीते हैं। और उस जीवन को हम बहुत अच्छे ढंग से जी पाएँ, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारे पास युवावस्था तक आते आते ज्ञान के, सूचना के बहुत से सोर्स उपलब्ध हो जाते हैं। हर तरफ से हमारे पास इंफॉर्मेशन भी आती हैं। हम बहुत लोगों को देखते भी हैं। बहुत लोगों की जीवन पद्धति हमको प्रभावित भी करती है। और ये जीवन ऐसे चलता रहता है, कभी सुख कभी दुख। और हमारा जीवन हमारा ही है, लेकिन बेटर ये हो कि हम हमेशा आनंदित रहें। एक जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उत्साह, उमंग और हैप्पीनेस। ये तीन चीज़ अगर जिस जीवन पद्धति में उपलब्ध है, उस जीवन पद्धति को फिर किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं। हमारे साथ होता क्या है अधिकांशतः कि ये तीनों चीज़ें आती जाती रहती हैं। उत्साह के साथ निरुत्साह आता है, उमंग के साथ मायूसी आती है, और हैप्पीनेस के साथ साथ सैडनेस आती है। क्योंकि ये सब युग में है, दोनों आपस में बंधे हुए हैं। तो कभी ना तो हम हमेशा खुश रहेंगे, ना कभी हम हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन अगर कोई समझदारी से अपने जीवन को आगे लेता जाए तो वो एक अवस्था ऐसी भी पा सकता है जब हम हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं, उत्साह में रह सकते हैं, उमंग में रह सकते हैं। मुश्किल है, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन पाया जा सकता है। हम उत्साह में, उमंग में और प्रसन्नता में जीवन जिएं। और इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा उस समय होती है जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। ऐसी परिस्थितियाँ जो हमें, हमारे लिए हितकर नहीं है, हमें परेशान करने वाली हैं। फिर भी हम अपने इन तीनों साथियों के साथ बने रहें, ये अति आवश्यक है। लेकिन कैसे? अपने हाथ में तो सब कुछ है नहीं। इसलिए मेरा पहला मतलब है कि हमको अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करने का अभी जब हम भागवत पे चर्चा शुरू करेंगे तो हमें उसका मतलब समझ में आएगा। एक इशू यहाँ पर आता है कि हमारा विश्वास नहीं ठहरता।
भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमें समर्पित करेंगे, क्या भगवान श्री कृष्ण हमारी मदद करेंगे या वो हमारे साथ हैं, इसका अक्सर विश्वास नहीं ठहरता, यकीन नहीं होता। बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती है। बुद्धि कहती है अरे नहीं भाई, ये सब कल्पना है, हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हमारा पेट भर जाएगा, हम कोशिश नहीं करेंगे तो क्या हमारे काम हो जाएंगे। ये सब वो आर्गूमेंट हैं जो हर जन जन के सुनाई पड़ जाते हैं कि वो कहता है यार अपने आप कर्म करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, भगवान कृष्ण क्या करेंगे आके। लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा ये अनुभव भी है कि भगवान कृष्ण के साथ समर्पण करने से बहुत फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपको हमेशा ये आश्वासन रहता है कि कोई है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं और जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। पहला आश्वासन। दूसरा, वो सबका मंगल चाहने वाला। जैसे मैंने एक लाइन में लिखा ना, मंगल कामना। मंगल कामना सिर्फ हर समय वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान श्री कृष्ण के आसपास है, उनको मानता है, क्योंकि ये मंगल कामना भगवान श्री कृष्ण की कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी खूबी है। हम आदमी की खूबी नहीं है। हम तो गुस्सा भी करते हैं, किसी का बुरा भी चाहते हैं, जेलसी भी हमको होती है। ये सब तो हम आदमियों के बस की नहीं है। मंगल कामना का, सबकी मंगल कामना करना, ये हम इंसानों के बस की बात तो है नहीं। ये भगवान का ही गुण है, भगवान श्री कृष्ण का ही गुण है। और वो उनके समीप बैठने से, उनको समर्पण करने से धीरे धीरे ये गुण हमारे अंदर भी आता जाता है। तो पहली बात ये हो गई कि हम सबकी मंगल कामना करते हैं, तो हमारा व्यवहार समाज के साथ, समाज के सभी तबकों के साथ अच्छा होता है, प्यार भरा रहता है, क्योंकि हम फिर गुस्सा करते नहीं, घृणा हमको होती नहीं, राग द्वेष हमारे अंदर रहता नहीं। तो एक तो ये भगवान श्री कृष्ण का विश्वास आ जाने के बाद हमें पहला गुण प्राप्त होता है कि हर परिस्थिति में हमको लगता है कोई हमारा ऐसा है जो बहुत शक्तिमान है, बहुत शक्तिशाली है, हर हाल में वो हमारा ख्याल रखेगा। तो एक तो हमको ये फ़ायदा होता है। और जब हम ऐश्वर हो जाते हैं तो जैसे बच्चा जो है अपने पिताजी के या माँ बाप के साथ चिंता रहित रहता है, उसे कोई चिंता नहीं है, अरे पिताजी माता मम्मी वो सब संभाल ले जाएंगे। तो जैसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहता है हमेशा, ऐसे हम भी भगवान कृष्ण पर भरोसा करके उस प्रसन्नता की अवस्था को पा सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण से भक्ति का दूसरा फायदा मुझे लगता है। हमारे मन में मंगल कामना रहती है, ये तीसरा फायदा लगता है। अब ये इन सब के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, खाली भक्ति से बात नहीं बनने वाली है। भगवान श्री कृष्ण को जब हम समर्पण करते हैं तो वो हमको एक मार्ग पे ले जाते हैं। वो मार्ग है ध्यान का। भक्ति में आप बहुत परेशान हो सकते हैं। कोई आदमी ये कहे कि भक्ति करने से मैं बहुत प्रसन्न रहने वाला हूँ, ऐसा नहीं होता है। खाली भक्ति से आप प्रसन्न नहीं रह सकते। प्रसन्न रहने के लिए भगवान कृष्ण उस बंदे को, जो उनको समर्पित होता है, जो उनको प्यार करता है, कुछ तरीके बदलाते हैं। स्लोली उसको वो सब शिक्षाएं देते हैं जो ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर एंटर करती हैं। ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण तबका है, जिसे मेडिटेशन या ध्यान कहते हैं। ये अपने स्वरूप में स्थित होने की अवस्था है। जब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाएंगे, तब तक हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्णतः नहीं समझ पाएंगे। किसी ने कहा आप मंत्र जाप कर लीजिए, मंदिर चले जाइए। मंत्र जाप के बगैर तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो आप समझ लीजिए। अगर मंत्र जाप नहीं करेंगे तो भगवान कृष्ण की भक्ति हमको प्राप्ति नहीं होगी। और मैं हरे राम का मंत्र जपता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि उनके मंत्र का प्रभाव है। आज अगर हम उनके बारे में बातें कर रहे हैं तो सिर्फ उसी मंत्र का प्रभाव है। तो एक तो मंत्र का जाप तो करना ही पड़ेगा, लेकिन स्लोली क्या होता है, जब मंत्र जाप करते ऐसे टाइट्रेशन होता है ना केमिस्ट्री में, एक ड्रॉप पड़ती है और कलर बदल जाता है। ऐसे ही मंत्र जाप करते एक दिन अकस्मात ऐसी अवस्था आती है
जब आपके अंदर थोड़ा प्योरिफिकेशन हो जाता है, आप पर प्रभु की कृपा या प्रभु का सानिध्य आपको प्राप्त होने लगता है, और फिर आपके अंदर ध्यान की अवस्था एंटर करती है। क्योंकि बगैर, एक बात बहुत लोग ध्यान सिखाते हैं मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन इज ए वेरी हॉट वर्ड। सबको पता है कि मेडिटेशन से बहुत बीमारियां ठीक हो जाती हैं, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, ये सब चाहते हैं, इसलिए मेडिटेशन चाहते हैं। इसलिए मेडिटेशन नहीं चाहते कि भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। इसलिए मेडिटेशन और ध्यान आज के ज़माने में बड़ा हॉट वर्ड है। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है और मानना है कि बगैर भक्ति के ध्यान नहीं जमता है। हम ध्यान कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, बोल सकते हैं, लेकिन वो उड़ जाएगा, कुछ पल, कुछ दिन, कुछ महीने बाद उड़ जाएगा। लेकिन अगर हमने भक्ति सीख ली है, भक्ति तो खैर भगवान के प्रति तो है ही है, लेकिन गुरु के प्रति भक्ति होती है, जिससे आपने सीखा है, जो आपको सिखा रहा है। अगर आप उससे, उसके प्रति भक्ति रखते हैं, भक्ति भाव होना जरूरी है, मतलब कोई ऐसा होना चाहिए जिस पर आपको विश्वास है। भक्ति का जो दूसरा रूप है ना, दैट इज विश्वास। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, भक्ति जन्म नहीं लेगी। तो विश्वास और भक्ति के साथ हम किससे भी कर सकते हैं, अपने गुरु से कर सकते हैं, भगवान से कर सकते हैं। लेकिन गुरु भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए ना, जो उस मार्ग का अनुयायी भी हो और कुछ पा भी चुका हो। अधूरा, आधा अधूरा ज्ञान वाला गुरु तो आपको कुछ सिखाएगा नहीं। तो विश्वास के साथ जब भक्ति हमारी मजबूत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो हम ध्यान में तो एंटर कर जाते हैं। और उस ध्यान के द्वारा धीरे धीरे हम अपने आप, जो अपना स्वरूप है ना, वास्तविक स्वरूप, शरीर से परे, उसकी तरफ हम प्रविष्ट होते हैं। और उसको आत्म साक्षात्कार भी कहा जाता है। तो ध्यान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक अवस्था ऐसी आती है जीवन में जिसको हम वृद्धावस्था बोलते हैं, जब हम बीमारियों से घिरे रहते हैं। तो ध्यान हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है, सबसे बड़ा सहायक है। जब हम बीमार हों, असहाय हों, तब जो हमारे सहायक हैं वो दो प्राइमरी सहायक हैं, एक ईश्वर और एक हमारी ध्यान अवस्था। और प्रभु उस वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते अगर हम प्रभु के शरणागत हैं, तो वो हमें ध्यान अवस्था में पारंगत करते चले जाते हैं। ध्यान अवस्था में एक क्रिया योग भी आता है और सहज योग भी आता है, जिसमें अपने शरीर को मैनिपुलेट करते हैं। अपने इनर जो सिस्टम है हमारा, मॉलिक्यूलर, ये नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इन पर जरा फोकस करना सीखते हैं। इनसे हमारी जो शरीर है, बॉडी है, वो भी हमें साथ देना शुरू कर देती है। और बीमारी की अवस्था में, असहाय की अवस्था में हमको ये एक बहुत बड़ा अवलंबन होता है। और उत्साह और उमंग, हम कितने ही बुढ़े हो जाएं, चल पाए ना चल पाए, प्रसन्नता हमारा साथ नहीं छोड़ती। हैप्पी मूड मैंने देखा है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जब बिल्कुल असहाय हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन असहाय, प्रसन्न है, चेहरे पर प्रसन्नता है। अरे प्रभु की इच्छा है। मैंने सुना है अपने कानों से, एक वृद्ध व्यक्ति, अरे प्रभु की इच्छा है यार, सब ठीक है। तो ये भारतीय सनातन दर्शन, भारतीय जीवन पद्धति, हम हिंदुस्तानी, ये इन भावनाओं से हमको सिखाया जाता है। और हम प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, दूसरों की सहायता करना सीख जाते हैं। उत्साह उमंग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मस्त रहते हैं, फक्कड़ है, मस्ती है, कुछ नहीं, चिंता की कोई बात ही नहीं, सब ठीक होगा। और ये बगैर प्रभु कृपा के नहीं मिलता। अगर कृष्ण भक्ति नहीं है, मैंने देखा है, अगर कृष्ण भक्ति के बगैर आप कुछ भी हो जाइए, मस्ती नहीं आ पाती है। और बहुत से सौभाग्यशाली लोग होते हैं, मस्ती होती है उनके अंदर। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत से लोग जिनको मैं एडमायर करता हूँ कि मस्त हैं, लेकिन अब हैं तो हैं, वो उनका खेल है, वो उनकी मस्ती है, उनके कर्म है, वो उनके ऊपर कृपा है। मुझे क्या पता कौन कितना ऊपर वाले के नज़दीक है। लेकिन मैं तो अपने लिए, अपने अनुभव कह सकता हूँ
और जो सुनते हैं मेरे मित्रगण, उनसे कह सकता हूँ भाई ये अच्छा है, कृष्ण के साथ रहिए, थोड़ा ध्यान में मन लगाइए, और कुछ नहीं है तो मंगल कामना करने में तो कुछ घिसता ही नहीं। क्या घिसता है? भगवान सबको खुश रखे, क्या फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर, हमें क्या करना है इसमें। और यकीन जानिए, ये इस संसार में वाइब्रेशन का बहुत बड़ा खेल है, तरंगों का बहुत बड़ा खेल है। हमारे मन के जो भाव होते हैं वो हमारे आसपास ही चुपके रहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर चले जाते हैं। तो अगर हम सबकी प्रसन्नता चाहेंगे तो हम भी प्रसन्न हो ही जाएंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है, मेरा ये अनुभव है, आपके साथ साझा किया है। अगर आपने सुना है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, इस शुभकामना के साथ विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण।